हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे नागा साधु और अघोरी साधु में अंतर क्या है। हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये नागा साधु है कि अघोरी साधु है। और अगर आप इन दोनों के बीच का अंतर जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अब चलिए बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ जोरों शोरों से चल रहा है। यह आयोजन 13 जनवरी सन 2025 से शुरू हुआ था और 26 फरवरी तक चलेगा। यहाँ बड़ी संख्या में देश विदेश का हर जगह से श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे रहे। आस्था के इस संगम में पवित्र स्नान व अमृत का आनंद लेने के लिए श्रद्धालु नागा साधु, अघोरी बाबा सहित साधु संतों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन महाकुंभ में नागा साधु और अघोरी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आपको बता दें कि नागा साधु और अघोरी साधु हमेशा से ही लोगों के बीच रह रहे हैं। ये दोनों साधु ही हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके जीवन और साधना के तरीके अलग हैं। बहुत से लोग इन दोनों को एक जैसा समझते हैं, लेकिन दोनों के बीच कई अंतर होते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं दोनों साधु एक दूसरे से कैसे अलग हैं। अघोरी साधु एक खास तरह की साधना करते हैं जिसे अघोर पंथ कहते हैं। ये साधु शमशान जैसी जगहों पर रहकर साधना करते हैं और मृत्यु और जीवन के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। अघोरी साधु अपने साथ अक्सर नरमुंड रखते हैं जो जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक होता है। ये मांसाहारी होते हैं और जानवरों का कच्चा मांस भी खाते हैं। अघोरी साधु भगवान शिव के भैरव स्वरूप की पूजा करते हैं और तंत्र साधना करते हैं। आमतौर पर ये काले वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन कई अघोरी निर्वस्त्र भी रहते हैं। नागा साधु धर्म के रक्षक होते हैं और समाज में धर्म का प्रचार करते हैं। इनकी परंपरा की शुरुआत 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। ये साधु अखाड़ों में रहते हैं और अपने जीवन को अनुशासन और भक्ति के साथ जीते हैं। नागा साधु मांस और शराब का सेवन नहीं करते। इनका जीवन पूरी तरह से साधना और भक्ति के लिए समर्पित है। ये कठिन तपस्या करते हैं और शरीर पर भस्म लगाते हैं। अघोरी साधु शमशान में रहकर साधना करते हैं, जबकि नागा साधु को 12 साल की कठिन तपस्या करनी होती है। नागा साधु को कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जबकि अघोरी साधु शमशान में रहते हुए तंत्र साधना करते हैं। दोनों का जीवन कठिन होता है, लेकिन साधना के तरीके अलग होते हैं। अघोरी साधु नागा साधु दोनों ही भगवान शिव के भक्त हैं, लेकिन इनकी पूजा का तरीका अलग होता है। अघोरी साधु शिव के भैरव रूप की पूजा करते हैं, जबकि नागा साधु शिव के वैरागी रूप की पूजा करते हैं। अघोरी साधु अक्सर अपने साथ एक मानव खोपड़ी रखते हैं जो उनकी भक्ति का प्रतीक होती है। वहीं नागा साधु के 17 तरह के श्रृंगार होते हैं, जैसे भस्म, तिलक, कुंडल, कड़े आदि। ऐसा कहा जाता है कि नागा साधु पूरे दिन में सिर्फ एक समय ही भोजन करते हैं। नागा साधु भिक्षा मांग कर भोजन करते हैं और उन्हें कोई भोजन नहीं देता तो वह भूखे रह जाते हैं। बता दें कि दिन में नागा साधु सिर्फ 7 घरों से ही भिक्षा मांग सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अघोरी मांसाहारी होते हैं और जानवरों का कच्चा मांस भी खाते हैं। नागा साधु अपने जीवन में हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यानी वे शादी नहीं करते और शारीरिक संबंध से दूर रहते हैं। लेकिन अघोरी साधु के लिए ब्रह्मचर्य का कोई खास नियम नहीं होता है। वे इसे तंत्र साधना का हिस्सा मानते हैं। जो इस तरह अघोरी और नागा साधु दोनों के जीवन में बहुत अंतर होते हैं और उनकी साधना के तरीके भी अलग होते हैं। नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया बहुत कठिन और लंबी होती है। भारत में 13 मुख्य अखाड़े होते हैं और हर अखाड़े की अपनी परंपरा और तरीका होता है, जिसके अनुसार व्यक्ति को दीक्षा दी जाती है। नागा साधु को कुछ अखाड़ों में भुट्टो भी कहा जाता है। नागा सन्यासी बनने के लिए व्यक्ति को कई सालों तक कठोर साधना करनी पड़ती है। नागा साधु बनने के लिए कम से कम 12 साल का समय लगता है। इस दौरान साधु को गुरु सेवा करनी होती है और अखाड़े के कामों में हिस्सा लेना पड़ता है। इस समय के पहले 6
6 साल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसी दौरान साधु को नागा बनने की जरूरी ज्ञान और तपस्या मिलती है। इसी दौरान वह सिर्फ लंगोट पहनते हैं और कुंभ मेले में प्रण लेते हैं। फिर वो लंगोट भी त्याग देते हैं और दिगंबर बिना कपड़े के जीवन में जीते हैं। नागा साधु बनने के बाद वे शहरों और गांवों की भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों या जंगलों में रहते हैं। उनका ठिकाना ऐसा होता है जहां कोई भी नहीं जाता। यहाँ वे पूरी तरह के अनुशासन और संगठित जीवन जीते हैं। नागा साधु को बिस्तर पर नहीं सोने की भी शिक्षा दी जाती है। उन्हें हर साल तपस्या और साधना में लगा रहना होता है। नागा सन्यासी बनने के लिए वही व्यक्ति योग्य होता है जिस पर महाकाल की कृपा होती है। पहले के समय में नागा सन्यासियों को अपने धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र उठाने पड़ते थे। कुंभ मेले में देवी देवताओं की उपस्थिति से इन्हें विशेष शक्ति मिलती है, जिससे वे कठिन तपस्या कर पाते हैं। यह शक्ति भगवान गुरु या इष्ट देवता के आशीर्वाद से होती है। नागा साधु अपने रहस्यों को किसी को नहीं बताते और ना ही बताना चाहिए। चाहे सर्दी हो और गर्मी हो, बारिश हो, इन साधुओं को दैवी शक्ति के अंदर से ताकत मिलती है। नागा सन्यासी बनने के लिए कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन वही व्यक्ति जो पूरी निष्ठा से इस मार्ग पर चलता है वही नागा सन्यासी बन सकता है। उम्मीद है कि अब आप लोगों को नागा साधु और अघोरी बाबा के बीच का अंतर पता चल गया होगा। तो अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।